प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 9 के चौथे भाग के साथ में आपके बीच उपस्थित हूँ और चौथे भाग की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 9 से। प्रश्न नंबर 9 में कहा है कि सिद्ध कीजिए बिंदु ए और ए, यानी ए अल्पविराम है ए, ये पहला दे रखा है, इसमें यहाँ पर दूसरा दे रखा -a तथा -3 अंडर रूट में है a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और शीर्ष का अर्थ, शीर्ष के क्या है, ये निर्देशांक है। हमने यहाँ पर जो ये आपको निर्देशांक दे रखे हैं शीर्ष के, ये इन शीर्ष के निर्देशांकों के हमने किस पर ड्रॉ किया, चित्र बनाया। अब चित्र मैंने इस तरीके से लिया है क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर दे रखा सबसे पहले ए, ये दोनों किस में है, प्लस में है। तो मैंने आपको बताया था जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें x और y दोनों के मान ही किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पर b पर रख दिया क्योंकि हमको पता नहीं है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि है किस में, ये प्लस में है। x की वैल्यू भी प्लस में आएगी और y की भी प्लस में है, तो मैंने इसको पहले चतुर्थांश में रख दिया। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है -1 और -a और -a और -a आपको पता है माइनस किस में होता है, ये तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो ये मैंने माइनस में यहाँ पर रखा है इसको, -a और -a। इसके बाद में -√3a और √3a, ठीक है। x की वैल्यू किस में है, माइनस में, ये माइनस इधर आता है x का, ये मूल बिंदु से जब इधर दौड़ते हैं, इधर चलते हैं x डैश की ओर, तो माइनस में आता है, तो ये माइनस में आ गया। और ये प्लस में √3a, y का मान प्लस में होगा, तो मैंने यहाँ पर इसको रखा है। और रखकर मैंने क्या बना दिया आपके लिए, एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज को हमको क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर इस त्रिभुज को हमको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर माप की हो, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आपको तीनों भुजाएं की माप आपको निकालनी है, और अगर वो बराबर हो जाती है तो हम आसानी से कहेंगे कि ये जो आपके जो शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, ये किसके शीर्ष हैं, हम कह देंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें दूरी निकालनी है, यानी आपको भुजाओं का माप निकालना है, AC, BC और AB का। तो करते हैं शुरू। यहाँ पर हल हमने यहाँ पर मान रखा है, क्या मान रखा है, हम यहाँ पर मान लेते हैं, आप ये मान लो कि जो ये निर्देशांक दे रखे हैं, ये निर्देशांक शीर्ष के हैं और आप इन शीर्षों को प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC जिसमें A का निर्देशांक कितना लिया हमने, -√3a और √3a, ये तो A के निर्देशांक हो गए। B के देखिए, B के क्या है, A और A। इसी तरह अब कौन बच रहा है यहाँ पर, C के निर्देशांक आप कहोगे -a और a है, माइनस में है दोनों। अब ये आपको क्या दे रखे निर्देशांक, इसको हमने मान लिया कि ये जो त्रिभुज है आपका ABC, इस ABC त्रिभुज के शीर्ष के क्या है, निर्देशांक है, जिसमें ये क्या है, शीर्षों के या शीर्ष के निर्देशांक है, ठीक है। आपने ये शीर्ष के निर्देशांक बता दिए यहाँ पर कि जो आपका जो ये A, B और C है, ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है, और उस शीर्ष के निर्देशांक हमने यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैंने कहा कि समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए तीनों भुजाएं बराबर माप की होनी चाहिए। तो बराबर माप के लिए आपको दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए आप ये जो तीन भुजाएं हैं, तीनों का माप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, दूरी सूत्र। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेते हैं किसका नंबर, A से B का, A से B की निकालते हैं दूरी। तो यहाँ पर AB बराबर √(x2 - x1),
तो आप किसी को भी मान लीजिए, आप जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया, इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको क्या मान लिया, y2 मान लिया। ओके, आप ऐसा नहीं है मैंने ये माना इधर x1 y1 और इसको x2 y2, आप इसको x1 y1 भी मान सकते हो, इसको x2 और y2 भी मान सकते हो, आपको छूट है। तो देख लीजिए आप x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आप कहोगे सर -3a, ठीक है, किस में है ये -3, अंडर रूट में है। फिर माइनस का चिन्ह आ गया। x1 की वैल्यू आप बताओगे कितनी है, a है, यानी जो ये जो आपके शीर्ष है ABC, इसके निर्देशांकों को यहाँ पर प्रदर्शित करना है। इसके बाद में अब नंबर किसका आता है, स्क्वायर का, प्लस y2 का मान अंडर रूट 3a माइनस y1 का कितना a है का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको इसको हल करना है, और हल करेंगे इसको। तो हल करने के लिए आपके पास एक सूत्र है, और वो सूत्र क्या है, कौन सा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं हम, या तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र का इसको हल कर सकते हैं। देख कैसे लेंगे कॉमन, देखो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, दोनों पे क्या है, स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, -√3 और माइनस का a, क्योंकि a तो पूरा पूरा बाहर, प्लस यहाँ पर भी ये स्थिति आई, a स्क्वायर बाहर निकल गया, क्या बचा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। वापस समझे, ये a और ये a, ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो इस a के ऊपर भी स्क्वायर है, इस a के भी स्क्वायर है, तो इनका क्या लगा दिया मैंने, कंबाइंड रूप में स्क्वायर लगा दिया। बचा क्या, यहाँ पर बच गया -√3 माइनस ये a तो बाहर निकल गया, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, 0 तो बचेगा नहीं, कुछ 1 आएगा, क्या आएगा, 1, प्लस यहाँ पर इन दोनों में क्या आ रहा है, a कॉमन, ये a स्क्वायर के रूप में निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर √3 प्लस -1। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर ये किस में है, स्क्वायर में। अब आगे हम इसको हल करते हैं। आपको पता है a स्क्वायर आ गया, तो ये a स्क्वायर दोनों में से ही क्या है, ये कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है ये। अब देख लीजिए यहाँ पर कॉमन है, तो इसको कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर, अंदर क्या बच रहा है, अब आपके पास बच रहा है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर के रूप में हम इसको आगे आसानी से इसको सूत्र के रूप में हम इसको खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे, देखो यहाँ पर आया -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का चिन्ह, -2 गुणा प्रथम संख्या -√3 और गुणा द्वितीय संख्या 1 प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग, ये पहला कोष्टक हमने खोल लिया, प्लस यहाँ पर देखो √3 का होल स्क्वायर -2 गुणा √3 गुणा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमने खोल लिया इसको। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये आ गया आपके पास a स्क्वायर, √3 माइनस में इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका होगा सर 3 होगा, माइनस ये माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या हो गया, प्लस यहाँ पर आ गया 2 √3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर देख लीजिए इसको आप कोष्टक लगाते हैं, क्योंकि a स्क्वायर हमने बाहर निकाल रखा है। ठीक है, इसको हल कर लिया, प्लस का चिन्ह लग गया, √3 का स्क्वायर आपके पास 3 आ गया, ये आ गया देखो -2 √3 प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको हल किया। अब आगे देख लीजिए, इसको बंद किया हमने कोष्टक को, ये आ गया आपके पास a स्क्वायर, देखो 3 और 1 4 और 4 5 6 7 और 1 8, आपके पास 8 आ गया। और देखो ये प्लस का है और ये किसका, माइनस का, इससे 1 कट गया, तो ये 8 ही बचा आपके पास। तो देखो आपके पास क्या आ गया है यहाँ पर, ये a स्क्वायर का तो a बाहर निकल गया, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 2, तो यहाँ पर आ गया a, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, तो आ गया 2, आगे लिख दिया मैंने, और क्या है, √2। ये किसका मान निकाल लिया आपने, ab का मान निकाल लिया। ab का मान कितना आया, 2a √2। ठीक है, अब आप किसका मान निकालेंगे, आपने पहली जो आपकी भुजा है
इस त्रिभुज की ए बी, उसका मान आपने आसानी से यहाँ पर निकाल लिया, क्या आया 2a√2। ठीक है। अब किसका नंबर आता है, अब सेकंड वाले का नंबर आता है। सेकंड में किसको ले लेते हैं, ये b से c की दूरी निकाल लेते हैं। तो ये देखो BC वो है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये 1 1 मान रखा है तो इसको क्या मान लेते हैं, x2 और y2। लो यहाँ पर मान रखते हैं x2 का मान माइनस का a माइनस फिर किसका मान रखेंगे, x1 का, क्या है a, ये होल स्क्वायर प्लस आपके पास y2 है, y2 का मान कितना, माइनस का a, और y1 का मान कितना है a, तो ये a हो गया, a² हो गया। ये देखो माइनस का a और माइनस का a, तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2a का होल स्क्वायर। आपके पास आ गया माइनस का 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² प्लस इसको भी हल करेंगे तो ये आगे 4a²। अब देख लीजिए आगे 4 और 4 कितना हो गया, 8a²। अब देखिए आगे यहाँ पर देखो a² को तो a बाहर निकल गया, इस 8 को अभी क्या लिखा था अपन ने, 4 × 2, तो यहाँ पर ये लिखना अपन को 4 × 2। ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ आ गया आपके पास a तो है ही, ये 4 का अंडर कितना हो गया 2, बच क्या रहा है √2। तो आपने किसका मान निकाल लिया है, BC का निकाल लिया, यानी BC भुजा की माप आपने यहाँ पर निकाली। अब किसका नंबर आता है, A से C का, तो लो हम AC का निकालते हैं। AC बराबर वही √। अब देख लीजिए यहाँ पर x2 ये 2 है, यहाँ पर भी 2 मान रखा है, इसको अब क्या मान लेते हैं, 1 1 मान लेते हैं, ये 1 ये 1। ठीक है। तो x2 की वैल्यू बताइए, ये माइनस का √3a, फिर ये माइनस आएगा और ये पहले से माइनस है तो क्या हो गया प्लस का होल स्क्वायर प्लस। अब देख लीजिए y2 का मान कितना √3 है, माइनस ये माइनस पहले से है तो किस में हो गया प्लस में का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, अब उनको सरल करना है, AC बराबर √। अब देखो यहाँ पर आप चाहें तो आप कॉमन लेके करें, आप चाहो तो आप सूत्र के रूप में कर लें, लेकिन आप इसको कॉमन ले लें क्योंकि हमने पहला वाला जो किया था कॉमन लेके किया था। तो यहाँ पर a को क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये a कॉमन है, स्क्वायर लगा हुआ तो क्या आ गया a², क्या बच रहा है माइनस का √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी a² कॉमन, क्या बच रहा है √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये a² है तो ये a² बाहर निकाल लिया हमने। अब देख लीजिए यहाँ पर ये स्क्वायर, इसको खोलते हैं तो वही सूत्र से, सूत्र हमारे पास प्रथम संख्या का वर्ग प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस 2 गुणा प्रथम संख्या क्या है माइनस √3 इंटू द्वितीय संख्या। ठीक है। अब तो हमने क्या किया, इसको वही सूत्र से हमने खोला, a + b का होल स्क्वायर के सूत्र से a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस ये तो a² तो बाहर निकल ही गया, इसको चलो इसमें ब्रैकेट में रख लो, आप नहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने कौन सा किया हल। मैंने ये ब्रैकेट खोला है अभी, a² बाहर है प्लस वही काम अब हमारे पास √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा √3 गुणा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये कोष्टक बंद, ये अंडर में ही है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये a², तो a को तो बाहर निकाल लो क्योंकि a² में तो a बाहर आ गया। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, माइनस √3 का होल स्क्वायर तो कितना हो गया 3 हो गया। ये देखो माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस 2 √3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखो आप प्लस √3 का स्क्वायर 3 ही हुआ। ये देखो 2 √3 किस में प्लस में है, तो 2 √3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 आ गया। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ पर आ गया आपके पास ये 2 √3 प्लस में, 2 √3 माइनस में, ये तो कट गया, क्या बच रहा 3, 1 4, 1 5 और 3 8। ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को मैंने आपको बता रखा है, ये a तो आगे है ही, ये a तो आगे आ ही गया
8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो ये 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, सॉरी 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है। तो ये अगर 2a अंडर रूट 2, ठीक है। ये किसका मान निकाल लिया आपने, आप कहोगे सर हमने ये मान किसका निकाला, AC का मान निकाला। अब आप देखिए कि जो आपने AB का मान निकाला वो भी 2a अंडर रूट 2, आपने BC का मान निकाला वो भी 2a अंडर रूट 2, आपने AC का मान निकाला वो भी क्या है 2a अंडर रूट 2। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों भुजाएं क्या हो गई, समान माप की हो गई। और जब तीनों भुजाएं समान माप की तो हम कह देंगे कि जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज है तो ये जो आपको ये बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु त्रिभुज के कौन से त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अतः यहाँ पर लिखते हैं हम, अतः AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों भुजाएं क्या है बराबर है। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा और बिंदु, ये जो बिंदु दे रखे हैं तीनों, ये तीनों बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समबाहु त्रिभुज के क्या होंगे शीर्ष होंगे। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, हमने किया क्या, आप कहेंगे सर आपने केवल दूरी सूत्र का उपयोग किया है। और यहाँ पर देखो ये मैंने खोला है, ये खोलने के लिए मैंने एक सूत्र लगाया था, यहाँ पर आपको मैंने बता रखा था सूत्र पहले, a प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, AB का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस वाला आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इस सूत्र से मैंने यहाँ पर ये जो आपके जो ये दे रखे हैं, ये दोनों जो ब्रैकेट में, इससे मैंने इसको खोला है। और बाकी काम तो आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, साधारण सी गणना करते हुए, हमने इस प्रश्न को बड़े सावधानी से और बड़े धीरे धीरे तरीके से हमने इसको हल किया है। आप इन प्रश्नों पर अभ्यास करें, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 9 पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 और 1 -2 7 तथा 3 और -3 संरेख है। सबसे पहले तो संरेख की बात करें। संरेख होते हैं जैसे 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हो, जैसे 3 या 3 से अधिक बिंदु, जैसे मैंने ये रेखा ली, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, यानी 3 या 3 से अधिक 3 बिंदु होने चाहिए कम से कम, वो क्या हो संरेख। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो। तो ये बिंदु सारे के सारे कौन से बिंदु कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी और है कि आपको संरेख का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना, जैसे ये बिंदु दे रखे हैं, ये वाला बिंदु है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक है, ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक है। तो आप इन तीनों जो आपको बिंदु दे रखे हैं, इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो आप कहोगे कि यह जो बिंदु है वो कैसे बिंदु होंगे, संरेख बिंदु होंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या मान लें कि माना कि जो ये तीनों जो आपके शीर्ष दे रखे हैं, ये जो शीर्षों के ये जो बिंदु दे रखे हैं, शीर्ष क्या बिंदु दे रखे हैं, ये तीनों बिंदु क्या है एक रेखा पर स्थित है। कौन सी रेखा पर स्थित है, एक रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना बिंदु ए ले लेते हैं पहले वाले को, 1 और 1 कोमा B -2 और 7 तथा C क्या है 3 और -3, एक रेखा पर स्थित है, एक रेखा पर स्थित है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि तीनों बिंदु कौन सी रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो अभी मैंने कहा था कि जब एक ही रेखा पर स्थित है, जैसे हम बात करें, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, तो जैसे हम बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहे हैं, तो सीधी रेखा में जब हम जाते हैं, आप ये मान के चलें जैसे आपके ये 3 बिंदु हैं, ठीक है,
ये यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो आप, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीधी दूरी निकाल लें अपन, और ये दोनों बिंदु, इस बिंदु के बीच की दूरी और इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल लें। इन दोनों बिंदुओं की जो ये बीच की दूरी है, इनको जोड़ दें, वो सीधी दूरी के बराबर है, इसी दूरी के। तो आप कहोगे कि ये कौन सा जो ये बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। तो करते हैं शुरुआत हम। आपको क्या है, इसके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और पहले और आखिरी के बीच की दूरी आप निकाल लें। निकालने के बाद में आप कहोगे कि बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि दो जो बीच की दूरियां निकलेगी वो तीसरी दूरी के बराबर कब होगी, जब दोनों को क्या कर दें, हम जोड़ दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी सूत्र की। तो यह लिखते हैं, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, दूरी सूत्र। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र आपके पास क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर क्या रखते हैं हम, मान निकालते चले। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, यानी ए बी बराबर अंडर रूट, इसको क्या मान लिया x1, इसको y1, इसको क्या मान लिया x2, इसको क्या मान लिया y2। लो भाई, x2 का मान बोलो माइनस का 2, x1 का बोलो माइनस का 1, एक ही है लेकिन चिन्ह किसका आ रहा है यहाँ पर, माइनस का। तो x1 का मान कितना है, 1 का 1 रख दिया स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना 7 है, माइनस y1 का 1 है, ये 1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, यानी -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर हल करते हैं आगे। -1 और -2 और -1 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, यहाँ पर आ गया 6 का स्क्वायर। अब आगे हल करो इसको, ये -3 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस में, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। यहाँ पर 36 और 9 कितने हो गए, आप कहोगे सर 36 और 9 जिसके मान हो गया 36 और 9 तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हो गया आपके पास 45, कितना 45 आ गया। 36 और 9 का मान कितना आया, आप कहोगे सर 45 आया। और इस 45 को कैसे लिख सकते हैं, हम 45 को लिख सकते हैं 9 × 5, 9 पंजों का 45, ये तो 45 को मैंने कैसे लिख दिया, अंडर रूट 9 × 5, अंडर रूट 9 का मान कितना होगा 3 और अंडर रूट 5। तो ये आपने पहला मान निकाल लिया। किसका मान निकाला, ए से लेकर बी के बीच की दूरी निकाल ली। अब बी से किसकी निकाल ले, सी की। ये x2 y2 मान रखा है तो इसको क्या मान ले, x1 y1 मान लेते हैं। लो भाई, बी सी निकालनी है हमको, तो x2 का मान कितना है, माइनस का 2, माइनस x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस अब देखिए y2 का मान कितना 7, y1 का मान कितना माइनस का 3, ये माइनस पहले से है और माइनस का 3 और आना तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब आगे चलते हैं, ये आगे देखो माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 3 10 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, क्योंकि -5 × -5 प्लस का 25 प्लस 10 × 10 कितना हो गया, आप कहेंगे सर कितना हो गया, 10 × 10 100 हो गया। दोनों को जोड़ा हमने तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 125। अब अंडर रूट 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 पंजे 125, 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5 अंडर रूट 5, ये 2 नंबर निकाल लिया आपने। अब किसके, ये ए और किसका सी, इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ये x1 y1 है तो इसको क्या मान ले, अब मान लेते हैं x2 y2। लो, ए से सी के बीच की दूरी, ये बात करते हैं यहाँ पर x2 का मान कितना है यहाँ पर 3 है, और x1 का मान कितना 1 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -3, y1 कितना 1, ये -1 का होल स्क्वायर। लो भाई आगे, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -3 और -1 -4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और -4 × -4 कितना हो गया 16 हो गया। ये आपके पास कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, क्योंकि 4 पंजे 20 ही तो होता है। 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 अंडर रूट 5, ये 3 नंबर दे दिया। अब आप गौर से देखो
कि √5 इन दोनों का जोड़ है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। किस किस का? तो प्रश्नानुसार प्रश्न में मैंने कहा था तीन या तीन से अधिक अगर बिंदु है और वह एक रेखा पर स्थित है तो क्या होंगे? वो संरेख होंगे। इसके लिए हमको दो जो आपने निकाला मान, जैसे ए बी का निकाला है, ए सी का निकाला है, इन दोनों को जोड़े, जैसे ए बी प्लस ए सी। ए बी प्लस ए सी किया, ए बी की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 3√5 है, प्लस ए सी का मान कितना है? 2√5 है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना होगा? 3√5 है, 2√5 कितना हो गया? 5√5 आ गया। 5√5 किसका मान है? आप कहोगे सर 5√5 किसका मान है? बी सी का मान है। अतः ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी। अगर ऐसी स्थिति है तो हम कहेंगे कि जो तीनों जो आपको बिंदु दे रखे हैं, ये तीनों बिंदु कैसे बिंदु होंगे? संरेख होंगे। अतः बिंदु ए, बी तथा सी, यानी बिंदु ए, बी तथा सी संरेख होंगे। कैसे होंगे? संरेख होंगे। कुल मिला के बात यह है प्यारे विद्यार्थियों, कोई सा भी आपको नंबर दे, ऐसा नहीं है कि मैंने इन दोनों को पहले लिया, फिर इन दोनों को पहले लिया, फिर इसको निकाला। आप कैसे भी आगे पीछे करके अगर इसको लिख दोगे तो भी ये 3 ही डिजिट आनी है, और 2 का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाता है तो ये क्या होगा? संरेख होगा। और इस तरह का कंसेप्ट इस प्रश्न में है। प्रश्न आया हुआ प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के अंदर, तो संरेख की परिभाषा पर हमने बात की है यहाँ पर, और प्रश्न पर हमने यहाँ पर बात की है। प्रश्न पर आपको क्या करना है? 3 बिंदु है, तीनों के बीच की दूरी निकाल लो क्रम से। पहले ए से बी के बीच की दूरी निकाल लो, फिर बी से सी के बीच की दूरी निकाल लो, फिर क्या बच रहा है? ए से लेकर सी के बीच की दूरी निकाल लो। 2 जो छोटी दूरियां हैं उन दोनों को जोड़ो, वो तीसरी जो दूरी है आपकी बड़े नंबर है उसके बराबर अगर हो जाती है तो आप कहोगे कि जो ये बिंदु दे रखे हैं आपको 3, ये 3 बिंदु कैसे होंगे? संरेख होंगे। अतः ए बी और सी ये तीनों बिंदु ये कैसे होंगे? संरेख होंगे। यही हमने यहाँ पर बड़े आसानी से समझा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहा एक शख्स पर, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित है। कौन सी दूरी पर स्थित है? समान दूरी पर। माना कि ये एक शख्स है, ठीक है, ये एक्स डे सीधा लिख देते हैं। इस एक्स पर कोई बिंदु है, इसको क्या नाम दिया मैंने? पी नाम दे दिया इस बिंदु को। ये बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर ये जो 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, ठीक है, एक तो क्या है ये वाला, इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं कितने? -2 और -5। और एक बिंदु है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -3। ये क्या है? बराबर है। क्या दे रखा है इसने? समान दूरी पर है। समान दूरी का अर्थ इसको मैंने नाम दिया, जैसे ए और इसको क्या नाम दिया? बी। तो ये पी से लेकर ए की दूरी और पी से लेकर बी की दूरी क्या होंगी? बराबर होंगी। अब आपको किसका मान निकालना है? ये जो पी के निर्देशांक निकालने हैं। आपको पता है कौन से अक्ष पर है? ये एक्स अक्ष पर है। और जो एक्स अक्ष पर अगर है तो एक्स का मान तो निकलेगा, लेकिन वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्स का मान तो होगा और वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यह यहाँ पर बिंदु स्थित है, तो ये वाई पर तो कहाँ पर स्थित है? एक्स अक्ष पर। तो जब भी कोई बिंदु जिस अक्ष पर स्थित होता है उस अक्ष पर, जैसे एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स की वैल्यू तो होगी, लेकिन वाई का मान यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का, यहाँ पर लिखते हैं हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या माना हमने मान लिया P। तो एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु है P में y बराबर क्या होगा? 0 होगा। P में y का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तथा y का तो हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया। तथा एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु है उसमें y का मान 0 तथा
x का मान तो होगा, x का मान क्या होगा, x होगा। आप ये मान के चलें कि जो P बिंदु आपने ले रखा है, यहाँ पर x का मान तो निकलेगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस P के निर्देशांक, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, स्थित बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, x और 0 होंगे। ठीक है, x और 0 होंगे। किसके अनुसार, दिया हुआ है ये, और दिया हुआ है और हम जानते भी हैं क्योंकि उसने क्या कहा, x अक्ष पर बिंदु स्थित है। x अक्ष पर, ये इस x अक्ष पर कहीं पर भी बिंदु स्थित हो सकता है, तो x का मान तो भाई वहाँ पर निकलेगा, बट y का मान क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब उसने आगे लाइन में क्या कहा कि ये जो बिंदु दे रखे हैं आपको, यानी जो दे रखे हैं ये वाला और ये वाला, इस क्या है, ये दोनों इस बिंदु से, किससे, जो x अक्ष पर स्थित बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में कहा कि PA बराबर PB। PA का मान, यानी इसने कहा है कि ये बिंदु, जो बिंदु हैं, जो x अक्ष पर, वह बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर ये बिंदु कौन सा है, P है। इस P के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और निर्देशांक का अर्थ है x का मान निकालना है, क्योंकि y का तो 0 है। अब इसने कहा जो बिंदुओं -2, -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी का अर्थ क्या हो गया, ये P से A और P से B क्या हो गई, बराबर है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखा PA बराबर PB। अब P से लेकर A की दूरी निकालनी है और P से लेकर B की दूरी निकालनी है। आपके पास दूरी सूत्र है, वही दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2, इसको y2, इसको क्या मान लें, x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं PA की, P से लेकर A की। यहाँ पर x2 का मान कितना, -2, फिर माइनस आ जाएगा, x1 का मान कितना, x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, -5 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर, बराबर। अब P से लेकर B की बात कर रहा हूँ, कहाँ से, P से B। आपने मान ही लिया x2 और ये y2 है, ये x1 और y1 है। तो लो भाई x2 का मान बता दीजिए आप, 2 है, माइनस x1 का बता दीजिए, x है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -3, y1 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको हल करना पड़ेगा। हल आपके पास वही है, मैंने अभी जो आपको सूत्र लिखाया था, सूत्र था वही a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। उस सूत्र से हमको इसको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। खोलते हैं इसको। देखो यहाँ पर अंडर रूट प्रथम संख्या का वर्ग यानी -2 का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह -2 गुणा प्रथम संख्या क्या है, -2 इंटू द्वितीय संख्या क्या है, x प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग, ये x² आ गया, प्लस ये -5 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 25 बराबर अंडर रूट। अब इसको भी ऐसे खोलो, प्रथम संख्या का वर्ग माइनस है तो -2 गुणा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग, ये x² प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग लेने पर, क्या लेने पर, वर्ग लेने पर, वर्ग ले लो। तो वर्ग लेते हैं यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर इसको हल भी कर लो, ये आ गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, माइनस ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 दूना 4 x प्लस x² प्लस 25, ये अंडर रूट में था। अब क्या लिया अपन ने, वर्ग लिया, ये इधर भी वर्ग ले लिया बराबर। इसको भी हल कर लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस x² प्लस 9, और इधर भी क्या लेना, हमको वर्ग लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्ग से अंडर रूट हट गया, इस वर्ग से ये अंडर रूट क्या हो गया, हट गया। अब देखो 4 और 25 कितना हो गया,
आप कहोगे 4 और 25 हो गया आपके पास 29। ये मैंने लिखा है x² प्लस 4x प्लस 29 बराबर, यहाँ पर देखो यहाँ पर आगे आपके पास x² को आगे लिखो और 9 ये आ गया माइनस का 4x, 9 और 4 आप कहोगे सर 9 और 4 होते हैं वो कितने होते हैं 13 होते हैं, ये प्लस का 13 आ गया। अब जो x नंबर है उसको एक तरफ ले आओ और जो अचर नंबर है यानी जैसे हम 29 को इधर ले जाएं तो यहाँ पर देखो मैं ये सबको इधर ले आओ एक तरफ, पक्षांतरण करने पर क्या करने पर पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कर रहा हूँ मैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये x² प्लस 4x प्लस 29 ये इधर आएगा माइनस का x², ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो गया 4x, ये 13 आएगा तो माइनस में आएगा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। x² प्लस का तो प्लस से तो प्लस कट गया, 4x और 4x कितना x हो गया 8x हो गया। ये 29 है ये 13 है। अब देखो 29 में से क्या घटाना 13 घटाना है तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, जैसे 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6। अब देखो 6 बच गए, अब क्या बचा 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, किस में है प्लस में बराबर 0। इस 16 को उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो यहाँ आ गया 8x बराबर कितना माइनस का 16, तो x बराबर आ गया 16/8, ये 16 किसके माइनस के। तो देखो यहाँ पर जब 8 एकम 8 8 दूना 16 तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 2, क्योंकि कटरान है 8 एकम 8 8 दूना 16 माइनस का 2। तो आपने x का मान निकाल लिया, x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया और y का मान तो आपको पता है क्या निकलता है 0, क्योंकि x अक्ष पर ये बिंदु स्थित है, जब x अक्ष पर स्थित होता है तो वहाँ पर y का मान क्या होता है 0 होता है। अतः p के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास होंगे माइनस का 2 और 0, यही क्या गया इसका आंसर आ गया। तो हमने किया क्या, वही सूत्र हमारे पास दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र का प्रयोग कर हमने इसको हल किया। दूरी सूत्र में वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किस में अंडर रूट में है। उसने कहा था कि ये x अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, ये p स्थित हो गया। x अक्ष पर स्थित होते ही x का मान तो निकलेगा लेकिन y का मान क्या होगा 0 होगा। इसी तरह अगर ये x अक्ष की जगह अगर y अक्ष आ जाए तो यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा और y का मान y रख देंगे यहाँ पर, पता नहीं क्या होगा जब भी निकलेगा। जब जैसे अभी हमने x ही रखा था लेकिन x की जगह क्या लिखा हमने माइनस का 2, क्योंकि जब हमने इसको सरल किया तो सरल करने के पश्चात हमको क्या प्राप्त होता है माइनस का 2 प्राप्त होता है x का और y का 0। तो p के निर्देशांक हमने यहाँ पर निकाल लिए। वो पूछ भी ये रहा था कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ये p ज्ञात करने हैं और p के क्या निकालने हैं आपको निर्देशांक निकालने। तो आपने जो p के जो निर्देशांक यहाँ पर निकाले वो आपके पास आ गए। जो अभिष्ट बिंदु था कौन सा p, और p के निर्देशांक x और 0 माना था और x का मान कितना आ गया माइनस का 2 और y का मान कितना आ गया 0 आ गया। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े साधारण तरीके से बहुत सीधे तरीके से हमने हल किया है। यहाँ पर हमने सूत्र वही प्रयोग किया है, कौन सा, वही बीजगणित वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ये वाला सूत्र मैंने कहाँ पर प्रयोग लिया प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर लिया क्योंकि इसको खोला है, ये माइनस में है तो ये माइनस वाला लिया मैंने यहाँ पर उपयोग में। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है तो ये माइनस वाला लिया मैंने यहाँ पर उपयोग में, ये माइनस वाला। तो इस सूत्र पर हमने इससे पूर्व सवाल प्रश्न नंबर 10 में भी इसका उपयोग किया और प्रश्न नंबर 11 में भी इसका उपयोग किया। इस तरीके से हमारा जो आज पार्ट 4 था वो यही समाप्त होता है। कल हम पार्ट 5 के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।